आई होप कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि मैं नहीं हूँ। मेरे साथ में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है ना कि अगर शेक्सपियर आज जिंदा होते तो उस ट्रेजेडी को सुनकर एक और नॉवेल लिख देते हैं। गलती से मैंने एक दो वीडियो डिलीट क्या कर दिए, दो तीन वीडियो री एडिट क्या कर दिए, एक वीडियो थोड़ा सा अपने जॉनरा से अलग क्या अपलोड कर दिया। यूट्यूब मेरी ऑडियंस को ही भूल गया, और जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी मेरा वीडियो बहुत ही बाद में सजेस्ट हो रहा है उनके होम फीड पर। और ऐसे कैसे यूट्यूब मेरी ऑडियंस को भूल गया? मेरी ऑडियंस है, देश का कोई सेंसिटिव मुद्दा थोड़ी ना है कि 2 दिन याद रखा, तीसरे दिन भूल गए। ये तो गलत बात है ना यार। मतलब कि एक इंसान बहुत कुछ चीजें रिस्क पे लगा के दिन रात मेहनत करता है और उसके बाद में उसको मुश्किल से 50-60 हजार इंप्रेशन मिलना शुरू होते हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो एडजस्ट करना बचपन में ही सिखा दिया गया था, तो मैं एडजस्ट कर रहा था। अभी मुझे 200-300 इंप्रेशन मिल रहे हैं। 200-300 इंप्रेशन, ये कोई इंप्रेशन है? इससे ज्यादा तो संजय दत्त का बॉडी काउंट है यार। और मुझे ये पता चला है कि वापस रिकवर होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। 4 महीने पहले मैंने अपना चैनल 0 से स्टार्ट किया था और 4 महीने बाद में मेरा चैनल माइनस में चला गया है। ये कैसी नेगेटिव प्रोग्रेस हो रही है भाई मेरी। और मुझे तो ये भी डर है कि इस वीडियो को भी इंप्रेशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वरना इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बढ़ेगा तो उससे यूट्यूब को, मेरी ऑडियंस को वापस याद करने में आसानी होगी। बताओ, याद करने में आसानी होगी। यूट्यूब है या गजनी का आमिर खान? मतलब ऐसा है ना कि मेरी लाइफ में दुख स्टार्ट हुए और उसके बाद में खत्म होना भूल गए। दुख ना हुए, साथ निभाना साथ, या सीरियल हो गया जो शुरू होने के बाद में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्ट्रगल चल रहा है। इंसान ऐसा सोच सकता है कि कभी उसकी लाइफ में अच्छा होगा, वो पता नहीं कब अच्छा होगा, लेकिन सोच के वो खुद को तसल्ली तो दे सकता है ना। तो इसी तसल्ली के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस वीडियो को नाम दिया है बॉलीवुड मसाला, और प्लेलिस्ट को भी मैं नाम दूंगा बॉलीवुड मसाला। ये इसका एपिसोड 1 पार्ट 1 जो भी आप बोलो वो है। इसमें मैं बात करूंगा बॉलीवुड में जो भी अभी कुछ रिसेंट में चल रहा है, कुछ अपडेट्स या फिर ऐसा कुछ मिर्च मसाले वाली चीजें जिसको लेके हम वो गली के आंटे वाली चुगलियां कर सके, उन पे बात करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो है हमारे भाईजान सलमान खान। अभी हाल ही में रवि गुप्ता ने वो कर दिया है जो कि कोई नहीं कर पाया, क्योंकि रवि गुप्ता ने सलमान से कुछ ऐसी बातें की जो यूजुअली कोई करता नहीं है, और कर भी लेता है तो भाई ज्यादा भाव नहीं देते हैं। लेकिन पहली बार बिग बॉस के सेट पर लगा कि इस बार जैसे सलमान भाई खुद बिग बॉस घर के अंदर हो और उनके साथ बाकी जो कंटेस्टेंट है उसमें अभिनव कश्यप, साजिद नाडियाडवाला और AR मुरुगदास हो। तो मैं थोड़ी चीजें रिकैप करता हूँ। अभिनव कश्यप जो दबंग मूवी के डायरेक्टर थे, वो रिसेंटली कुछ टाइम से सलमान खान के बारे में बुरी भली बातें बोल रहे हैं। बुरी ही बातें बोले, भली तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है। यानी कि अभिनव कश्यप को ऐसा लगता है कि दबंग मूवी में सिर्फ मुन्नी बदनाम नहीं हुई थी, वो भी बदनाम हुए थे। तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब सलमान खान ने अनुराग कश्यप की लेटेस्ट फिल्म के लिए उन्हें विश किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। लेकिन अभिनव कश्यप ने वापस एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि सलमान की तकदीर पर लिखा है कि अब ये हमारे ही तलवे छाटेगा। वाह। आगे बोलते हैं कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसको गुंडा बुलाया था, तो अब ये दिखा रहा है कि ये बड़ा प्रशंसक है हमारा। तो अनुराग कश्यप जिसको तेरे नाम में परेशान किया था, अनुराग ने वो फिल्म छोड़ी थी, इन्होंने निकाल दिया था, अब उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अब ये घुटनों पे आएंगे, भीख भी मांगेंगे। वाह। लेकिन इसमें मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि दबंग मूवी से बहुत पहले तेरे नाम रिलीज हो चुकी थी। तो तेरे नाम में आपके भाई अनुराग कश्यप के साथ में कुछ गलत हुआ था, तो फिर आपने दबंग क्यों बनाई उसी बंदे के साथ में जिसने आपके भाई के साथ में गलत किया था? तब आपको याद नहीं आया कि आपके भाई के साथ में गलत हुआ था? ये कैसा भाईचारा है? खैर, अब इसमें दूसरा मैटर ये है, AR मुरुगदास जो कि बहुत ही जाने माने साउथ के डायरेक्टर है, हाल ही में सिकंदर मूवी को डायरेक्ट किया है जिसमें लीड रोल में थे सलमान खान। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी सिकंदर मूवी के फेलियर के बारे में। उन्होंने कहा था कि इट्स नॉट इजी टू शूट विद सलमान खान, इवन फॉर डे सीन्स वी हैड टू शूट एट नाइट बिकॉज ही वुड अराइव ऑन सेट ओनली आफ्टर 9 PM। वी आर यूज्ड टू स्टार्टिंग अर्ली इन द मॉर्निंग बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क हियर। इफ अ सीन इन्वॉल्व 4 kids we had to shoot them at 2 AM even if it was supposed to be shoot of them returning from school. By then they were already tired and often dozed off. तो इन शॉर्ट AR मुरुगदास ये बोल रहे हैं कि अगर सिकंदर मूवी फ्लॉप हुई है तो वो सलमान खान के कारण हुई है, क्योंकि वो सेट्स पे लेट आते थे, नाइट में ही आते थे, दिन में आते ही नहीं थे। सलमान खान ने हाल ही में, जहां पर स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता
बिग बॉस के सेट पर गए थे, उन्होंने कुछ बातें की और उन्हीं बातों में सलमान खान ने इन सब चीजों के ऊपर अपना रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कहा सबसे पहले अभिनव कश्यप के बारे में। सलमान खान ने कहा कि हमारे एक दबंग इंसान है, वो भी आजकल लगे हुए हैं। अभी उन्होंने मेरे साथ आमिर को भी लपेटे में ले लिया, शाहरुख खान को भी नहीं छोड़ा। मुझे बस इतना ही पूछना है कि पिछले वीकेंड के वार में मैंने एक ऐसे ही बोला था कि काम करो यार, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आज वापस से पूछना चाहता हूँ कि काम मिला क्या भाई? और ऐसी हरकतें करने के बाद में जब आप हर एक इंसान की बुराई करोगे, और ये जितने लोगों के आप नाम ले रहे हो, मतलब आप उन लोगों के साथ तो काम कर ही नहीं पाओगे, और इनके साथ जितने लोग भी जुड़े हैं वो भी नहीं करेंगे। और जब आपको हमने एक फिल्म ऑफर की 2, यहाँ पर सलमान खान दबंग 2 के बारे में बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में बहुत टाइम से ये न्यूज थी कि सलमान खान ने अभिनव कश्यप को बोला था कि आपने दबंग डायरेक्ट की है तो आप दबंग 2 भी डायरेक्ट करो, लेकिन अभिनव कश्यप ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। और फिर बेशरम मूवी बनाई थी, वो नहीं बने थे, मूवी बनाई थी, वो तो शायद अभी बन रहे हैं। फिर आगे सलमान खान कुछ ऐसा बोलते हैं कि आप ये जो अभी तारीफों के पुल बांध रहे हो, उनको तो आपने अभी डिस्ट्रॉय कर दिया है, और मुझे बुरा सिर्फ एक इस चीज का लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अभिनव कश्यप वाले मैटर को लपेटने के बाद में ए आर मुरुगदास वाले मैटर को लपेटा, जहां पर उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि ए आर मुरुगदास ने ऐसा कुछ बोला है कि आई यूज्ड टू अराइव ऑन सेट्स बाय 9 PM, which caused some issues, but my rib was broken at the time. Initially, the film belonged to A.R. Murugadas and Sajid Nadiadwala, but later Sajid left and Murugadas also stepped away to work on a South film. Recently, his other film Madrasi was released, for which the actor used to arrive on sets by 6. तो वो फिल्म तो सिकंदर से भी बड़ी, फिर वो थोड़ा रुकते हैं और बोलते हैं कि ब्लॉकबस्टर हुई है। इनडायरेक्टली सलमान खान ये बोल रहे हैं, अगर मैं लेट आया सिकंदर के सेट पर, रात में आया, इसलिए मूवी फ्लॉप हो गई है। लेकिन आपने जो दूसरी मूवी साउथ में बनाई है शिव कार्तिकेयन के साथ में, जहां पर आपके एक्टर सुबह बहुत ही जल्दी आते थे, तब तो वो मूवी बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो सिकंदर से भी ज़्यादा बड़ी फ्लॉप हो गई। तो फिर अब इससे एक और बात जो क्लियर होती है वो ये है कि सलमान खान और ए आर मुरुगदास के जो रिलेशंस हैं वो बिगड़े तो है सिकंदर के बाद में। ए आर मुरुगदास ने भले ही ऐसे डायरेक्टली ब्लंट वे में ना बोला हो, बट उनकी बातों से ऐसा ही लगा कि उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम डाला है सलमान खान के ऊपर कि सलमान खान इज द रीजन कि सिकंदर फ्लॉप हुई। तो उसके बाद में अगर आप पब्लिकली एक चीज बोल रहे हो तो सीधी सी बात है कि आप फिर सामने वाले से रिएक्शन भी एक्सपेक्ट करो, कि जो कि सलमान खान यूजली देते नहीं है। बहुत सारी चीजों को वो इग्नोर करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इन दोनों मैटर पे रिएक्शन दिया। अब इन दोनों मैटर में कौन सही है कौन गलत है ये तो अपना अपना सबका परसेप्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको पता है कि बुरी फिल्म बनी, सो लेट्स नॉट डू दिस अगेन। अब की बार अगर चीजें सही नहीं है, भले ही मेडिकल रीजंस के चलते हो या फिर डायरेक्टर की तरफ से हो, तो अगली बार आप ध्यान रखना, आप तभी फिल्म बनाना जब आप पूरे फिट हो, और अच्छी फिल्म बनाना। और जो डायरेक्टर है वो भी इस बात का ध्यान रखे कि वो भी उन्हीं एक्टर्स के साथ में काम करे जिनके साथ में वो काम करने में कंफर्टेबल हो। अभिनव कश्यप की बातें तो मतलब बहुत ही इलॉजिकल लग रही है, क्योंकि अनुराग कश्यप खुद ने बोला हुआ है अपने भाई के बारे में कि ही इज नॉट मेंटली वेल। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक तीसरी बात भी हुई, वो थी अरिजीत सिंह की। जब रवि गुप्ता बिग बॉस स्टेज पर पहुंचे और वो सलमान खान से मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे आपसे मिलने के लिए काफी डर रहा था, क्योंकि जो मेरी शक्ल है वो अरिजीत सिंह से मिलती है। तो वहां पर सलमान खान ने कहा अरिजीत के साथ में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी साइड से थी, यानी कि यहाँ पर सलमान खान खुद के ऊपर ब्लेम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरिजीत की गलती नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई थी वो उनकी साइड से हुई थी। और उन्होंने बाद में ये भी बोला कि अभी सब सॉर्ट आउट है। और अरिजीत ने सलमान खान के लिए ऑब्वियसली रुआ, लेके प्रभु का नाम गाने भी गाए हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि बैटल ऑफ गलवान में भी अरिजीत ने गाना गाया है। तो इतनी सब भसड़ होने के बाद में एक चीज तो आईने की तरह साफ हो जाती है, और वो ये है कि केबीसी में जो बच्चा आया था ना, ये बहुत ही बदतमीज बच्चा था। नेशनल टेलीविजन पे अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर ऐसे कौन हरकतें करता है भाई? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की साइड से थोड़ी सी चूक तो हुई है सही चीजें बच्चे को समझाने में। खैर जो भी है, अमिताभ बच्चन ने इस पूरे के पूरे मैटर को बहुत ही ग्रेसफुली हैंडल किया, क्योंकि वो तो अपने घर पर भी ऐसी सिचुएशन और बच्चों को हैंडल करते हैं, बड़े दिखने वाले बच्चों को हैंडल करते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए अमिताभ बच्चन की जया जया हो। तो अगर इस वीडियो को गलती से 400-500 इंप्रेशन मिल जाते हैं और कोई 2-3 लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि इन सब चीजों को लेकर आपके क्या विचार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।